वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको समझाया था इंस्टॉलमेंट्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमारी लास्ट चल रही थी यानी कि 3C में। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट्स के साथ अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो मैंने आपको बताया था 3 केसेस होते हैं। बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 3 केसेस हैं, 3 तरीके से वो इस सिचुएशन को डील कर सकता है। अगर आपको पता हो इंस्टॉलमेंट्स क्या हो कि कंपनी पैसे मंगा रही है टुकड़ों में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं बट पब्लिक की डिमांड 10 से ज्यादा आ रही है, 12 15 ऐसे डिमांड आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 3 तरीके थे ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस इंस्टॉलमेंट्स को डील करने के। बताइए पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था एक्सेस एप्लीकेशंस को क्या कर देना? रिजेक्ट। तो 12,000 10,000 2,000 वाले को नील। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो उसमें हम एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर रहे थे बच्चों? रिजेक्ट। तो वहां पर एंट्री क्या हो रही थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, और अगली एंट्री क्या हो रही थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक। याद आ रहा है? 2,000 शेयर्स का हम पैसा वापस कर रहे थे। उसके बाद जो सेकंड, इसके बाद की सारी एंट्रियां सेम थी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जब हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोराटा अलॉटमेंट, तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। सबका ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो करके चलता है। वहां पर 12,000 वाले को 10,000 दे रहे थे। समझ में आ रहा है? अपनी क्लास वर्क कॉपी आप देख सकते हो, 12 वाले को 10 दे रहे थे, तो यानी कि जब रेशियो बनाया था जो 12 मांग रहा है उसको 10 यानी कि 6:5, यानी कि जो 6 शेयर मांग रहा है उसको हम कितने शेयर दे रहे थे? 5 शेयर। कल मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था जो मैं अभी आपसे पूछ भी रहा था। वो इंपॉर्टेंट नोट कुछ इस तरीके से था, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, इधर देखो, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है एप्लीकेशन पर, वो पैसा कहां यूज होगा? अलॉटमेंट पर, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट कॉल पे यूज करना है, तो बेटा फर्स्ट कॉल पे यूज हम तभी कर पाएंगे जब बचे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 2 बच्चे थे, एक बच्चा 1000 का नोट लेकर आया, इस महीने की फीस एडजस्ट हो गई 800, मेरी तरफ देखो भाई, तो उसके एक्स्ट्रा कितने बचते हैं? 200। 200 कहां यूज हो जाएंगे? अगले महीने। एक बच्चा 2,000 का नोट लेकर आया, 800 एडजस्ट करके कितनी फीस बचती है? 1200, बट अगले महीने मैक्सिमम कितने यूज कर सकता हूं? 800, फिर भी कितने बच रहे हैं? 400। तो 400 को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो यही नोट मैं आपसे पूछ रहा था, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। फर्स्ट कॉल पर तभी यूज करेंगे जब बचेगा एंड क्वेश्चन बोलेगा। आ गई बात समझ? बोलो हाँ या ना। तो यहां पर एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू क्या आ जाता है? टू शेयर अलॉटमेंट। इधर देख लो मेरी तरफ, भाई साहब मेरी तरफ देख लीजिए, टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों आ जाता है शेयर अलॉटमेंट? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मैंने कहां यूज कर लिया? अलॉटमेंट। और फिर अलॉटमेंट का पैसा पूरा मंगाते हैं, जो पैसा पहले मिल चुका उसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, बहुत अच्छे तरीके से कराया था। आज हम इसी चीज की रिवीजन करेंगे। और थर्ड केस और भी बताया था जिसमें कॉम्बो था। कॉम्बो में क्या था? कुछ फर्स्ट वाला भी है, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, एंड कुछ काम कैसे यूज कर रहे हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। कुछ काम कैसे यूज कर रहे हैं? प्रोराटा। तो दोनों है, वहां पर टू बैंक भी आएगा सेकेंड एंट्री में एंड टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो मैंने क्वेश्चन अभी ट्राई करने के लिए दिया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 2020 एडिशन में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, बाकी जिसके पास 21 एडिशन है तो उसके भी आगे पीछे मिल जाएगा। चलो जी सर, वरुण लिमिटेड इशूड ₹10 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो देखो बच्चा सबसे पहली गलती ये करता है, बच्चा सोचता है 10 लाख शेयर इशू करें, नहीं, ढंग से पढ़ो। वरुण लिमिटेड इशूड ₹10 लाख, ₹10 लाख, तो यहाँ रुपीज लिखा हुआ है, 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, और एक शेयर है 100 रुपए का। इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ शेयर इशूड जो हम कर रहे हैं, बताइए जो हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं वो 10,000।
तो पहला पॉइंट तो यही बच्चा गलती कर जाता है। 100 रुपए का शेयर है और 20 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। पैसे कुछ इस तरीके से मंगाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन पर मंगाए जा रहे हैं 10 रुपए, अलॉटमेंट पर मंगाए जा रहे हैं 40 जमा 10 50 रुपए, 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है सर। 50 और 60, और 50 रुपए किसके ऊपर, 60 रुपए हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 50 प्लस प्रीमियम, टोटल देख लो 60 50 110 और 120, ठीक है बेटा, समझ में आ गई जी सर। आगे की लाइनें पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर जो फालतू पैसा है उसको हमें कहां यूज करना है, अलॉटमेंट पर। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। ये बात नहीं भी बताता तो भी मैं यही करने वाला था, बोलो हाँ या ना। सर हम क्या करते हैं इनके केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट प्लस में इंस्टॉलमेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम कहां यूज करते हैं, अलॉटमेंट पर। और अगर फिर भी बच जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिफंड। जवाब दो बेटा। सर बिल्कुल ऐसे ही तो करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो ऐसी है ही नहीं कि हम कुछ नया कुछ कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही बात है। अब पढ़ते हैं, कहता है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। अंडरलाइन कर लो, इशू 13,000 शेयर से ज्यादा आया है। तो ये एक लाइन है जो आपको क्वेश्चन में परेशान कर रही है। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, इसका मतलब है प्यारे बच्चों जो पब्लिक अप्लाइड कर रही है वो 13,000 शेयर से ज्यादा की डिमांड आ रही है। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, तो मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, पब्लिक की 13,000 से ज्यादा नहीं। तो यानी कि मैं कितने शेयर इशू कर रहा हूँ, 23। यानी कि लोग कितने मांग रहे हैं, 23। इशू नहीं कर रहा हूँ, लोगों की डिमांड कितनी आ रही है, 23। यही एक लाइन थी जो क्वेश्चन आपको परेशान करे। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13, तो 10 तो है ही है, 13,000 से ज्यादा की डिमांड आई है, तो दिस इज 13,000। बट मेरे पास इशू करने के लिए कितने हैं, खाली 10। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो, अब कैटेगरी वाइज काम करना शुरू कर दो। लो जी, क्वेश्चन कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स। लो जी, जो 12,000 शेयर मांग रहा है उसको खाली हमने 1,000 शेयर दिए, ठीक है भाई। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। एक कैटेगरी ये बनाई, दूसरी कैटेगरी में कह रहा है जो 2,000 मांग रहा है उसको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। रिग्रेट का मतलब भाई सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं, धन्यवाद आपने हमारी कंपनी में अप्लाई करा बट आई एम सो सॉरी, मैं आपको शेयर नहीं दे सकता हूं। तो समझो प्यारे बच्चों, समझो यहाँ पर 12,000 वाले को कितने मिल रहे हैं, 1,000। 2,000 वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऑल ऑफ द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड जर्नल एंट्री। तो भाई साहब आप कॉमन सेंस लगाओ, इधर आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, क्या बच रहा है, बाकी जो बच गया है 9,000, बोलो यार। टोटल एप्लीकेशन 23 में से 12 वाले को 1 दिया, 2 वाले कुछ नहीं दिया, तो बाकी जो बच गया वो कितना बच गया, 9,000। बोलो भाई, दिस इज बैलेंस द थर्ड कैटेगरी है, तो वो ऑटोमेटिकली निकल कर आया है। 9 वाले को क्या दिया है हमने, 9,000। तो ये फुल अलॉटमेंट है, यहाँ कोई वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई एक्सेस वैक्सेस का चक्कर ही नहीं होगा। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन बन गया 3 कैटेगरी का। इधर देख लो कॉम्बिनेशन है, एक में ये हो गया प्रोराटा, तो ये तो क्या बन गया, प्रोराटा, और ये बन गया रिजेक्शन वाला, तो थर्ड वाला केस आ गया, नहीं आ गया भाई साहब। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, ध्यान रखना। बस इसी में वो फोर फीचर ऐड कर देगा और इसी में क्या ऐड कर देगा, री इशू ऐड कर देगा। इसके बाद क्या आता है, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का सारा पैसा हमें तसल्ली बख्श मिल गया है। जर्नल एंट्री बनाओ इन द कंपनीज बुक्स टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस, कर लेंगे। आल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट, साथ में कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बच्चों अभी तो मैं बैलेंस शीट आपको सिखाई नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम जगह छोड़ देंगे, बैलेंस शीट बाद में बना लेंगे। अभी हम सिंपल जर्नल एंट्रीज पर फोकस करते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। जल्दी से बताओ क्या आपको वर्क, बेटा बातें मत करो, बेकार में मैं घर पर भेज दूंगा, आपको कोई फायदा है नहीं, तो चुपचाप अपनी क्लास अटेंड करो, ठीक है भाई साहब। दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 1।
अब हम बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में सर जी हम क्या करते हैं भाई, ये कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो इधर, नोटिंग मत करो, इतने इंटेलिजेंट ना हो, देख लो भाई साहब। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बताइए एक्सेस एप्लीकेशन मनी कौन सी कैटेगरी से आया होगा? कैटेगरी 1 बोलो यार। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बना दी, जैसे कि रो 1 था, रो 2, रो 3 था। तो हम कैटेगरी 1 से बात करते हैं। भाई तूने मांगा 12 पर तुझे मिले कितने हैं? 1000। तेरा तो बहुत ही ज्यादा गैप है। याद करो कल समझा रहा था, गैप बहुत ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है कि भाई साहब अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बचेगा, बचेगा, ये ऐसा मुझे अंदर से प्रतीत हो रहा है। अब बचेगा या नहीं बचेगा ये तो अभी कैलकुलेशन बताएगी, लेकिन आप लोगों भाई इधर देख ले। हाँ, लेकिन आपके दिमाग, आपकी बुद्धि इस बात को पकड़ लेनी चाहिए कि 12 वाले को 1 मिल रहे हैं, अब कितना कम मिल रहा है, तो फालतू ही कितना आगे बताओ, कितना एक्सेस पे फालतू आया है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इट्स यूज ऑन अलॉटमेंट, ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा काम कर सकते हो। बताइए फटाफट, तो एक्सेस पैसा कितना आया है फटाफट बताइए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम कैटेगरी 1, जल्दी से बताओ। हाँ जी, कैटेगरी 1 से कितना पैसा फालतू आया है, बोलो सांभवी। हाँ जी, हाँ 12 वाले को 1 मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कितने शेयर पर फालतू है? 11,000 एट द रेट 10। तो 11,000 गुणा में 10 कितना पैसा फालतू है? 1,10,000। तो मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, बताओ मैक्सिमम कैन बी यूज्ड फॉर अलॉटमेंट फॉर दिस कैटेगरी। अब एक बात बताओ, अगर एक बच्चा फीस फालतू देगा, अगर एक बच्चा 2,000 का नोट लाएगा तो वो उसी के लिए तो अगले महीने यूज होगा, बोलो यार। अब तुम्हारी पूरी क्लास का थोड़ी उसमें एडजस्ट करूंगा। अगर एक बच्चे ने फीस एक्स्ट्रा दी है तो अगले महीने अगर एडजस्ट करूंगा तो उसी बच्चे की फीस तो एडजस्ट करी जाएगी। अरे बोलो भाई। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ पर इस कैटेगरी वालों के लोगों का फालतू है, चाहे जितने मर्जी लोग, हमें मतलब नहीं है। तो इस कैटेगरी के लोगों का पैसा फालतू आया है, वो भी इतना आया है। तो जब यूज होगा तो यूज भी खाली किसके लिए यूज होगा? इसी कैटेगरी। समझ में आया नहीं है? तो मैक्सिमम कैन बी यूज फॉर अलॉटमेंट या मैक्सिमम कैन बी यूज ऑन अलॉटमेंट फॉर कैटेगरी 1। बताइए कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए, फटाफट बताओ। हाँ जी, हाँ 1,000 शेयर इनको मिले हैं, तो 1,000 शेयर पर कितने पैसे मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ? 5 के हिसाब से, 50 के हिसाब से, बोलो यार। तो भाई मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 1,000 गुणा में 50, तो 50,000। तो 1,10,000 फालतू आया है, तो मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 50। तो मैक्सिमम कैन बी यूज 50,000। कितना बच गया है बताओ? इसमें यूज करने के बाद भी कितना बच गया है? 60। 60 का क्या करेंगे बताओ? 60 का क्या करेंगे? आगे एक ही क्वेश्चन, बोलो। आगे सारी बातें, इसलिए कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर एक बार और बता दो। लो जी, एक बार और समझ लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले 10 लाख रुपए के शेयर इशू है, एक शेयर 100 रुपए का। तो यहाँ से पता चला कि मैं शेयर इशू कर रहा हूँ 10,000। कितने शेयर इशू कर रहा हूँ? 10,000। 100 का शेयर, 20 का प्रीमियम। प्रीमियम से कोई टेंशन नहीं है, प्रीमियम को मैं सिरदर्दी नहीं मानता हूँ, सिरदर्दी और ही कुछ होती है। तो 10, 50, 60, ठीक है। अगर वो खाली ऐसे भी लिखता तो ध्यान रखना, सीधा बताता तो प्रीमियम हम अलॉटमेंट पर लेकर चलते हैं और वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम रहती। वैल्यू क्या रहती? इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब उसने तो खुद ही बता दिया, यहाँ पर 10 का प्रीमियम है, यहाँ पर 10 का प्रीमियम है, ठीक है। अप्लाइड अलॉटेड। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। तो कितना आ गया यहाँ पर? 23,000 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। तो 23,000 फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 और फिर क्या आ जाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 वाले को हमने 1,000 शेयर दिए हैं, 2,000 वाले को हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो अल्टीमेट 9,000 वाले को 9,000। तो इसमें मुझे टेंशन नहीं है, इनका रिजेक्ट मारूंगा। लेकिन जो 12,000 वाले को 1,000 दिए हैं,
यहाँ पर मेरे पास पैसा क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है, तो एक्सेस निकाल लिया मैंने 11,000 इंटू में। चेकिंग करता हूँ, आंख बंद करके नहीं है, चेक करना होता है कि मैक्सिमम अलॉटमेंट पर कितना यूज हो सकता है, और ये सब आपको बनाना है पेपर में। इसके बाद मैंने चेक करा भाई मैक्सिमम में कितना यूज कर सकता हूँ इस कैटेगरी के लिए, तो इसमें बच्चा भूल जाता है क्या करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और भाई अब तुम्हें यहीं बिठा कर करवाने वाला हूँ, रिमांड उतारने वाला हूँ। और टेस्ट देने जो बच्चा नहीं आया मेरी क्लास में मत बैठना, पहले बता रहा हूँ, कल आप लोगों का टेस्ट है, मैं नहीं बिठाऊंगा भाई, घर जब अपने पेरेंट्स को बुला लेना, कोई टेंशन नहीं है मुझे। हाँ जी, कल सुबह रखते हैं आपका टेस्ट, या 12 से 3 ले लेंगे, 3 बजे की क्लास होती है आप लोगों की, तो 12 साढ़े 11 बजे आ जाना। मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट फॉर कैटेगरी 1, बताइए कितना आएगा, 1000 शेयर पर मैक्सिमम अलॉटमेंट की बात चल। तो भाई तेरे से मैं अगले महीने की किस्त का, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, तेरे फालतू इतने पड़े हैं, ठीक है, फालतू पड़े हैं, चल पड़े रहने दे, फालतू तेरे 1,10,000 पड़े हैं, ठीक है। अब ये देख लेता हूँ, अच्छा भाई तेरे से अगले महीने का मंगाना कितना है, अगले महीने की किस्त कितनी लेनी है, तो कहता है यार मुझे तो शेयर खाली 1000 मिले, और 1000 तू बता कितने मंगा रहा है अगली किस्त के, बताओ मैं कितने मंगा रहा हूँ अगली किस्त के, 50 रुपए, तो मैं 1000 गुना 50, कह भाई 50 यार, अब उसने पहले से कितने दे रखे हैं, तो सारे एडजस्ट होने के बाद भी बच गए, यही तो पॉइंट है, वो यही निकालना होता वर्किंग नोट में। तो 1,10,000 में से 50 तो यहाँ यूज आ गए, और बाकी जो बच गए 60,000 रिफंड, सिंपल। अब एंट्रियों में कुछ नहीं है भाई, एंट्री तो बन जाएगी। कैटेगरी 2 का तो सिंपली रिजेक्ट, ऐसा हटाओ ना, उसका तो सिंपली रिजेक्ट रिफंड लिखो कैटेगरी 2 का, तो ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2000 वाले कुछ मिल ही नहीं रहा, तो कितना वापस करेंगे बताओ, 2000 गुणा में 10, बोलो बेटा। जब आया एप्लीकेशन है तो प्यारे बच्चों वापस भी क्या होगा, एप्लीकेशन में होगा। बना देते हैं एंट्री फटाफट जल्दी से, मेरे साथ साथ एंट्री बनवाओ, बाद में नोटिस करने दो। बताइए जी, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये आपको पूरा फॉर्मेट में करना है, नरेशन, शेयर, एप्लीकेशन, मनी रिसीव। बताइए बेटा कितने पैसे मिलेंगे, जल्दी से बताओ। हाँ जी, पहली एंट्री कितने शेयर पर आएंगे, जल्दी से बताओ। लोगों ने तो बेटा जब कभी कंपनी जर्नल बनाती है तो कंपनी एक एक कैटेगरी वाइज नहीं बनाती है, कंपनी हमेशा टोटल जर्नल बनाती है। तो 23,000 शेयर पर आएंगे, कितने रुपए आएंगे जल्दी से, पैसे टुकड़ों में मंगा रहे हैं तो टुकड़ों में ही आएंगे, 2,30,000। अगली एंट्री बताइए बेटा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बताओ क्या क्या आएगा, टू, जल्दी से बताओ, टू, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं टू बैंक, एप्लीकेशन के टाइम तो प्रीमियम है नहीं, टू बैंक अकाउंट, शाबाश, और टू शेयर अलॉटमेंट, शाबाश, बात आ रही है समझ। नरेशन लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, सिंपल सी बात है। ये काम आपको फॉर्मेट में करना है, ऊपर कंपनी का नाम, डेट, पार्टिकुलर, सेलर, रुपीस डेबिट और रुपीस क्रेडिट, पेपर में ऐसे नहीं करना। आप देखो इधर भाई नोटिंग नहीं, देख लो इधर भाई साहब, सारे के सारे बच्चे 2,30,000, ठीक है भाई साहब। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल हमेशा किससे क्रिएट होती है, जितने शेयर इशू है, जितने शेयर इशू। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखो 1000 और 9, 10,000 शेयर मेरे क्या हुए, इशू है, तो 10 के 10 शेयर इशू हो रहे हैं, और एप्लीकेशन के टाइम ओनरशिप 10 है। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अब बताइए बैंक में कितना पैसा मैं वापस कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ, कितना पैसा मैं वापस कर रहा हूँ, 60। ये तो तुम्हारी गलती है ना, 60। अरे भाई 60 तो इसके वापस कर रहे हो, और इसके नहीं वापस कर रहे हो, 20, टोटल तो बेटा 80 वापस हो गए ना, बोलो बेटा। ठीक है सर, हम ऐसे करते हैं। और अलॉटमेंट पर कितना यूज करा है, जल्दी से बताओ, वर्किंग नोट नंबर 2, कितना यूज हुआ अलॉटमेंट पर, तो दैट इज द पावर ऑफ वर्किंग नोट्स। तो इसलिए कभी डायरेक्ट मत करो, ज्यादा इंटेलिजेंट मत करो, पर्पस सही करना है, पर्पस जल्दी करना नहीं है। दोबारा मत एक्सपेक्ट करना कि एग्जाम डेज में सर दोबारा कराएंगे क्वेश्चन, दोबारा कुछ नहीं कराऊंगा भाई साहब, और ऊपर से बताएंगे और कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड एंट्री, हाँ जी बताइए, थर्ड एंट्री क्या होगी,
सांभवी बोलो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी सर, देखो हम बैठे हैं नशे में, हम कुछ खा पी कर बैठे हैं, तो हम एंट्री बना रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी आप बताइए क्या एंट्री होगी अनुपमा? यही होगी सर। हाँ जी बेटा आप बताओ। प्रीमियम भी है। देखो सर हम पेपर में हम बैठे भी, हमारा दिमाग भी यहाँ है, लेकिन वो पूरा नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है। तो जब कभी माइंड बाहर जाए पकड़ के लाओ उसको। भाई यहाँ ये फोटो किस लिए बनाई है, क्यों बनाया है ये? अरे ये देखने के लिए तो बनाया है। अब जो कह रहा है ये देख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं तुम्हारा, बताओ। ये यहाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ क्या है? प्रीमियम भी है या नहीं है? तो ऐसी ऐसी गलतियां होती है पेपर में। तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बच्चों, नरेशन। हाँ भाई यश नरेशन बता फटाफट इसकी। 6 दिन लगाएगा जी सर। और कोई बच्चा हेल्प मत करा करो एक दूसरे की। हाँ बोल। रिसीव, शाबाश, तेरी जिंदगी में रिसीव ही चलता रहेगा बस। ठीक है बेटा, कुछ नहीं हो सकता। चलो जी सर, पास हो जाएगा लेकिन टेंशन मत ले। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बताइए कितने शेयर पे पैसा मंगाऊंगा? हाँ जी कितने शेयर पे पैसा मंगाया जाएगा? मानव बोलो, मानव। ओ बातें नहीं, कितने शेयर्स पर पैसा मंगाया जाएगा? क्वेश्चन सुन लो। 10,000। हाँ 10,000 पे 9,000 ये इश्यू रखे, 1,000 40 कर रहा है। अबे क्वेश्चन तो सुन ले मेरा। क्वेश्चन क्या है? कितने शेयर पे पैसा मंगाएंगे? 10,000। क्वेश्चन सुनो, तुम्हारे से नाम पूछूंगा एड्रेस नहीं बताना। अब बताओ कितने रुपए मंगाएंगे, जल्दी से बताओ। 50। बोलो बेटा, क्योंकि अल्टीमेट तो मैं 50 मंगाऊंगा। तो 10,000 गुणा में 50, यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख। हाँ कैपिटल हमेशा किससे क्रिएट होती है? फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। 10,000 गुणा में 40 कितना आ जाएगा? 4 लाख। और 10,000 गुणा में 10 1 लाख। ये जो बच्चे ना नरेशन बता पा रहे हैं ना एंट्रियां बता पा रहे हैं वो बहुत पीछे जा चुके हैं। अभी भी पकड़ लो भाई, पकड़ सकते हो तो, वरना चैप्टर गया ऊपर से भाई। इसके बाद हमें पैसा मिलेगा, बताइए जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी बताइए काजल, कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपए हमने कुल मंगाए हैं, माइनस जो पहले से मिल चुके हैं 50। तो 5 में से 50 पहले से मिल चुके, 4,50,000। बात समझ में आ गई? क्या नरेशन बन गई इसकी? अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, खत्म कहानी। इसके बाद फर्स्ट कॉल। हाँ जी बताओ भाई मानव, फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस यही एंट्री होगी। तो नशे में बैठा है फिर। हाँ बोल फिर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हाँ भाई यश नरेशन बता इसकी। हाँ शाबाश। किस चीज की एंट्री होती है ये? ड्यू करने की, पैसा मंगाने की। तो ये एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड नहीं, ड्यू। ड्यू माउंटेन ड्यू। ठीक है बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाएंगे तो 10,000 इंटू में कितने? 60। तो आ जाएगा 6 लाख। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय 5 लाख और ये 1 लाख। ठीक है भाई साहब। हाँ भाई यादव बता एंट्री, अगली एंट्री बता। बैंक लोन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ पैसे बता। पैसे 6 लाख। नरेशन बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। चलो भाई शाबाश। तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। कई बार थोड़ी बहुत डांट भी बहुत जरूरी है, डांट नहीं लगेगी तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बचपन में डांट लगी है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। बहुत सारी चीजें लाइफ में जबरदस्ती करनी पड़ती है। घर वालों ने अगर जबरदस्ती स्कूल में नहीं डाला होता तो आज आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है। पहले दिन से आप स्कूल में जाने से रो रहे थे और स्टार्टिंग के तो डेज रोने से ही गुजरे थे। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आया कि ठीक है यार ये कंपलसरी है,
करना है। तो उसी तरीके से आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि पढ़ाई भी कंपलसरी है। बिना पढ़ाई हम लोग लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप एक इंजॉयमेंट भी कर पा रहे हो, आज आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, कुछ चीजें समझ सर्च कर पा रहे हो, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी पढ़ाई है। सोच कर देखो, कई बार हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा मोबाइल नहीं यूज कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के लिए इंग्लिश क्या है, हर्डल बन जाती है। तो बच्चों अपनी लाइफ में हर्डल्स मत बनाइए, पढ़ाई को अपने हिस्से की मेहनत करो, होमवर्क करो, चीजों को पूछो। पैसे दे के आप पढ़ रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास राइट्स हैं, लेकिन आपको अपने हिस्से की मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर बार मुंह उठा के ऐसे आ जाओगे तो बच्चों 60-70 तक पहुंच जाओगे, लेकिन ना नॉलेज बन पाएगी, ना कभी वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? बोलो बेटा। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बच्चों बातें नहीं 9716980980 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप पूरा चैप्टर बाय करना चाहते हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप पर जाकर इस पूरे चैप्टर की सीरियल वाइज, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस बाय कर सकते हो। और भी काफी सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।